नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी को सादर प्रणाम। श्रावण मास महात्म्य 17वां अध्याय। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ, दान, व्रत तथा सब तीर्थ आदि सेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वगता शिव सब में निवास करते हैं। अतः ना तो आदि व्याधि, दुख, पीड़ा तथा अन्य कोई कष्ट होता है, ना ग्रह उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। संत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्र रोपण कहा है, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि, उसकी सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश तथा काश से निर्मित ब्रह्मणि, रुई से सूत कातें और सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुण करने पर 360 गुण उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूत्रों का उत्तम, 270 का मध्यम और 180 सूत्रों का अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम और 36 अंकी का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें। या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा, नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तथा मध्यम जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगें और सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी तथा समक्ष कलश बांस पात्र का पर पवित्र करें। 3 सूत्रों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान कर पूर्व स्थापन ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईश, इन तीनों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आह्वान तन्नादि का अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभियंत्रित कर देवों को अर्पण करें। यह देवी का पवित्र रोपण विधान मैंने आपसे कहा। यूँ दूसरे देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्र रोपण करें। उन देवों को आपसे कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रतारोपण प्रधान देवों का है। उनमें अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विप्रेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य हैं उसे कहूँगा। हे विप्रेंद्र, नवमी तिथि के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर जो कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परशोत्तम लोक में चला जाता है। हे संत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा। ओम नमः शिवाय। कृपया आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें
ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी और भी रहस्यमयी बातें आपके समक्ष लाते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।